गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। संस्कृत शब्द आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? यह वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले श्लोक उच्चारण कर लो, कल वाला ही कर लो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यात्रिष्यतं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपत्रम्। ये पूरा पढ़ना है माता जी? अरे क्यों करना आयो 13वां श्लोक, ये 7वां श्लोक करना प्रभु जी। नहीं 7वां है, लेकिन ये पूरा करना है माता जी, या जहाँ छोड़ा था वहां से कर लें? प्रभु जी जहाँ से छोटा है वहीं से कर दो, खाली श्लोक पढ़ना था। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल 3-8-10 व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग विदित्वा स्मालोक प्रयति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो
जो कि इन भौतिक उलझनों में पड़ता है व्यक्ति। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक उलझनों में नहीं पड़ता? हर कोई भौतिक उलझनों में पड़ता है और जीवन की समस्याओं को जो नहीं समझता। जो व्यक्ति ये जानता है कि सुख व दुख जीवन का हिस्सा है और सुख के साथ दुख आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि जो कोई यदि मकान बनाता है, कोई अच्छा बंगला खड़ा करता है या गाड़ी खरीदता है, कल प्रभु श्री हरिश शशिपति प्रभु जी ने बताया कि कोई नई गाड़ी लाया और उसका बड़ा देखभाल करनी पड़ती है, वो उसके ऊपर खरोच आ जाए तो उसका मन दुखी भी होता है, व्यथित भी होता है। तो इस तरह से जब उसके जीवन में सुख आता है तो वो उसके जीवन में दुख भी आएगा, क्योंकि सुख के साथ दुख आने ही आने हैं। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब मेरे प्रारब्ध हैं, कई जो पिछले कर्मों के बदले में मुझे ये मिल रहे हैं, और फिर वो उससे दुखी भी नहीं होता। तो इस वजह से जो लोग ये जानते हैं, जो व्यक्ति ये जानते हैं, जो बुद्धिमान है कि ये सब मेरे प्रारब्ध हैं और ये जो उलझने और ये दुख आ रहे हैं ये सब मेरे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार हैं, तो वो व्यक्ति व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता। और यहाँ पे एक शब्द है कृपण। हम भौतिक समाज जीवन में देखते हैं कि कृपण यानी कंजूस का एक शब्द का मीनिंग ये निकाला जाता है कि कंजूस व्यक्ति जो धन को संचित करे रखता है, उसको सही ढंग से यूज नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक कृपण शब्द का एक विस्तृत व्याख्या यहाँ पे ये है कि कृपण का अर्थ है जो अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझता, वह व्यक्ति कृपण कहा गया है। जो अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझता, यानी कि जो आया इस जीवन में, मनुष्य जीवन उसे किस के लिए मिला है, वह यदि ये नहीं जानता तो उसे कृपण कहा गया है। और जो मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है, जो कुकर सुकर की बातें, यानी कि खाना पीना वह मैथुन इनमें ही लगा रहता है, वह तो उसे कृपण कहा गया है। और जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, यानी ब्राह्मण जो है वो अपने जीवन के मूल्यों को समझता है, वह अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में लगाता है, उसे शास्त्रों का अध्ययन करने में लगाता है, और ये उसका अपने जीवन को वो भगवान की सेवा में लगाता है। यह एतदक्षरम गार्गी विधिवत्तास्मलोके स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। जो देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग हैं, वो अपना सारा जीवन अपने भौतिक लाभ को भौतिक उसमें लगा देते हैं। यह एतदक्षरम गार्गी देहात्म बुद्धि वश कृपण लोग कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों, परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। तो ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। कृपण का अर्थ है ये जो मनुष्य ये सोचता है कि वो अपने परिवार को बचा लेगा मृत्यु से, या उसका परिवार उसको मृत्यु से बचा लेगा, तो वो ये गलत सोचता है। यहाँ पे एक उदाहरण है, जैसे कि जो गजराज था, वो जब समस्याओं में पड़ा, उलझन में पड़ा, वहां पे इसमें जब उसने मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था, तो ना तो उसके परिवार के लोग उसे बचाने आए, लेकिन जब उसने भगवान का सुमिरन करा तो भगवान ने उसको एक पल में आकर के उसे बचा लिया। तो ये हमें ये शिक्षा देती है कि हमें जो है भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए और भगवान की सेवा में हमें जीवन को लगा देना चाहिए। इसी तरह से जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो मेरा परिवार ही सब कुछ है और ये परिवार के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो वो ये गलत सोचता है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग या तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य
उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण यानी दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। तो अर्जुन को ये तो पता है कि वो युद्ध करना सुनिश्चित है, युद्ध करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। युद्ध ही, यदि वो युद्ध भूमि में आ गया है तो उसे युद्ध करना ही होगा। लेकिन वो कृपणतावश, यानी कि उसके मन में जो दुर्बलता आई है कि ये सब स्वजन मेरे, मैं इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं, इनका वध कैसे करूं, तो इससे अच्छा है क्यों ना ये मुझे मार दे या युद्ध ना करके मैं भिक्षाटन कर लूं। तो इसके मन में जो दुविधा है, जो पशुपेक्ष में आई है, तो उसके लिए वो भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहता है और भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है। वो वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। तो अर्जुन जो है अभी अपना मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है, क्योंकि अब तक तो मित्र और दोनों में मित्रता पूर्वक बातें हो रही थी, यानी कि दोनों मित्र के रूप में दोनों बातें कर रहे थे। लेकिन अब वो सरेंडर कर रहा है और कह रहा है कि मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बनकर मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और वो गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो सबसे पहला जो शिष्य हुआ है वो अर्जुन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन को भगवान शिक्षा देंगे अब। और जो भगवद गीता को किस तरह समझना चाहिए ये हमें ये अर्जुन से समझना चाहिए, अर्जुन की भांति समझना चाहिए। लेकिन जो विद्वान है वो इसको मनुष्य रूप कृष्ण की तरह हमें पेश करते हैं कि कृष्ण जो है मनुष्य रूप में आए थे। लेकिन ये बात सही नहीं है और वो अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो कृष्ण जो है भगवान थे स्वयं, और ये जो मानते हैं कि वो भगवान नहीं थे और यहाँ पे अवतरित हुए हैं वो, तो उन्हें ये गलत सोचते हैं वो। हरे कृष्णा। कोई भक्त इसमें कोई ऐड करना चाहिए कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं प्रभु जी, वैसे आपने तो सभी कुछ इसमें क्लियर कर दिया। बस मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे पिछले श्लोकों में जैसे अध्याय 1 के अंदर पे प्रथम अध्याय में अर्जुन बहुत सारी कंप्लेन कर रहा है युद्ध ना करने के लिए, बहुत सारे रीज़न दे रहा है। और यहाँ भगवान उसकी स्थिति को देख करके सहानुभूतिपूर्ण 2 श्लोक बोलते हैं उसको कि तुम ऐसे क्यों हो, ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और ऐसा सुन के फिर अर्जुन फिर से बोलना शुरू करता है। यहाँ पर अर्जुन अपनी शरणागति भगवान में करता है। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी पहले भगवान की डेफिनेशन देते हैं कि भगवान की एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है, उनके पास क्या ऐश्वर्य होने चाहिए। और अभी श्लोक के अंत में आकर के वो ये बता रहे हैं कि गीता अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान नहीं मान रहे तो इस गीता पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो मूर्ख इसलिए है कि वो भगवान को सर्वोच्च उसमें नहीं मानता। अगर कोई भी व्यक्ति इसको सबसे पहली बार पढ़ रहा है, जिसको ये नहीं पता कि कृष्ण भी भगवान है, दुर्गा और इन सब के समान उनको समझता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी इस कैटेगरी से भगवान को कहीं ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भक्त हैं, हमने सुना है ना, देखा भी है कि किसी के पास गीता आई, उसने पढ़ा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, वो इन चीज़ों को पढ़ के हुआ। उनको उसको क्लैरिटी हुई कि भगवान है कौन, किसको मैं भगवान बोलूँ। तो एक्चुअली में जो हमारे भगवान है वो यही हैं। और अगर हम इस गीता को भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख कर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने ही इसको बोला है, उन्हीं के मुख से निकली है, तो हमारे गीता को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी।
हरे कृष्णा। न हि प्रपश्यामि मम वनोद्याद यच्छोकमु शोषण मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्न मृदम राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ मम मेरा अपनुद्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों को अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपन्नम शत्रु विहीन त्रिदम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी अधिपत्यम सर्वोच्चता। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों का पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव हो रहा था। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। अर्जुन कई तर्क प्रस्तुत करता है कि वो इन जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लोग युद्ध भूमि में, तो उन्हें मार करके क्या उसे लाभ प्राप्त होगा, और यदि वो उन्हें मार भी देता है तो जो राज्य प्राप्त होगा तो उसको देखने वाला कौन रहेगा। इस तरह के वो कई तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन इससे यह प्रस्तुत होता है कि वो गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना असली समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा। वो तर्कों को प्रस्तुत तो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका मन अशांत है और उसको अभी तक हल नहीं मिल पाया है कि जो दुविधा में अर्जुन उसको वो हल नहीं कर पा रहा, और इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेना चाह रहा है और उन्हें गुरु स्वीकार करना चाह रहा है ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके, उसकी उलझनें दूर हो सके। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यानी कोई शिक्षक हो, शिक्षा में बड़ा चढ़ा हुआ हो, कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई विद्वान हो या कोई उच्च पद पर आसीन हो, तो ये सब जरूरी नहीं है कि जीवन की समस्याओं को हल कर सके। ये कोई योग्यता नहीं है जीवन की समस्याओं को हल कर पाने के लिए, क्योंकि यदि कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है, कोई उच्च पद पे आसीन है, तो उलझने और समस्याएं तो उसके जीवन में भी आती है और वो उसका समाधान कर ही पाए, ये जरूरी भी नहीं होता। यदि कोई इसमें सहायता करता है तो वह एकमात्र गुरु है, तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ती है और गुरु ही सब समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। तो जो गुरु होते हैं वो ही 100%, यदि कोई जो 100% कृष्ण भावनाविद होते हैं गुरु, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु होते हैं और वो ही जीवन की समस्याओं को हल करने में समर्थ होते हैं। जब वेद व्यास जी ने सभी ग्रंथों की रचना की और सभी पुराणों को रचना कर ली, जो कि विद्वान थे और ज्ञानी थे बहुत ज्यादा, और उनका मन फिर भी अशांत था, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु महर्षि नारद की शरण ग्रहण की तो उनके गुरु ने उनको यह आदेश दिया कि अब तुमने अभी तक जो है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी अभी तक चर्चा नहीं की है अपने ग्रंथों में या अपनी उसमें जो उन्होंने रचना की है, तो तुम्हें अब जो है भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अपने एक ऐसा वो लिखो ग्रंथ या
जो वेद ऐसे लिखो जो जिसके अंदर भगवान की चर्चा हो। तो जब उन्होंने भगवान के बारे में लिखा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो उनका मन शांत हो पाया। तो जब उन्होंने अपने गुरु की शरण ज्ञान की तो उनका मन शांत हो गया और उनकी समस्याएं हल हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गुरु होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वही हमारी समस्याओं को हल करने में समर्थ होते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। भगवान चैतन्य ने कहा है कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में जो दक्ष होता है वही गुरु बनने लायक है, जो कृष्ण को तत्व से जानता हो, और चाहे भले वो किसी भी जाति का हो, वो लेकिन गुरु कहलाने लायक है। किथा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि शूद्र, भले ही शूद्र क्यों ना हो या सन्यासी हो, वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष हो और कृष्ण को तत्व से जानता हो, वो ही यथार्थ में प्रमाणिक गुरु है, जो वो ही गुरु बनने के योग्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8:928 अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता, वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः श्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत हो, लेकिन यदि वैष्णव नहीं है और कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, वो कृष्ण मन भावना भावित नहीं है, वो यदि कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानता और उनकी सेवा नहीं करता है, उनकी भक्ति नहीं करता, तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है और गुरु बनने का पात्र भी नहीं है। लेकिन यदि कोई शूद्र है, जो चंडाल है, कोई जो स्वपच यानी कि जो चंडाल व्यक्ति होता है, वो भी भगवान, वो यदि वैष्णव है और कृष्ण का भक्त है तो वो गुरु बनने लायक है। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति धन संचय आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवद गीता तथा कृष्ण श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कि यहाँ जो जीवन संसार की जो समस्याएं जैसे जन्म जरा व्याधि और मृत्यु, ये इनकी निवृत्ति धन संचय या आर्थिक विकास से संभव नहीं है। यानी कि कोई कितना ही धन संचित कर ले और कितना ही अपना आर्थिक विकास कर ले, लेकिन वो इन व्याधियों से, उन सब व्याधियों से या इन समस्याओं को हल नहीं कर पाता। धन आने से कोई भी समस्याओं का हल नहीं हो सकता, धन ही सारी समस्याओं का हल नहीं है, और ना ही कोई आर्थिक विकास करके अपनी इन समस्याओं से मुक्त हो सकता है। विश्व के विभिन्न राज्य में हम देखते हैं कि जो कई विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं भारत में शांति खोजने के लिए, जो कि विभिन्न योग संस्थाओं के शरण ग्रहण करते हैं या योग साधनाओं में लगे रहते हैं, और वो इतना मन का शांत होता है। वो इतने धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, धनी परिवारों से होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो उच्च कुलों से होते हैं या नेता होते हैं जो जिनका जीवन सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, लेकिन वो उनका मन अशांत होता है और भारत के अंदर या ऐसी जगह पे जाते हैं जहां उन्हें शांति प्राप्त हो सके। वो विभिन्न योग विधियों के द्वारा शांति खोजना चाहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि
जो भले ही वो कितने आर्थिक विकास उनका हो चुका है और वो कितने धनी व्यक्ति हैं, लेकिन वो शांति प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उन्हें शांति उन सबसे प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है और जो प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है, वो उसके जीवन में अपने आप ही शांति आ जाती है और वो उसका मन शांत रहता है, क्योंकि वो भक्ति से जुड़ जाता है। कोई भक्ति यहाँ कुछ ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा सीमा माता जी। नहीं प्रभु जी, आपने अच्छे से ही बता दिया है कि जैसे हमारे जीवन में अगर कोई समस्या है, उसके लिए जो जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कोई भी है, तो इनको जो है हम चाहे कोई कितना भी जैसे सोचे कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ या बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, संपत्ति है, तो उनसे जो है मैं इनसे जैसे छुटकारा पा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो जीवन की समस्या है, ये जन्म जरा व्याधि और मृत्यु, ये सब जो है, ये जब हम इनसे जब हम तभी जो है इनसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, जब हम एक प्रमाणिक की जो है खोज करते हैं। और वो गुरु चाहे इसमें बताया गया कि गुरु को कैसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ जैसे ज्ञानी हो या उसको भगवान श्री कृष्ण को वो नहीं मानता हो, चाहे उसे शास्त्रों को में निपुण हो, तो वो गुरु नहीं है। गुरु वही है चाहे वो किसी भी जाति से क्यों न हो, लेकिन वो जो है भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होना चाहिए, तो उसकी वो जाति नहीं देखी जाती। जैसे प्रभुपाद ने जो इस गुण में है हमारे कृष्ण भावनामृत में, तो इसमें जो है कोई किसी की जाति नहीं पूछता, वो सब जो है एक ही उसके जाति के हो जाते हैं, सभी वैष्णव कहलाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ आप ऐड करना चाहिए इसके अंदर? प्रभु जी, इसमें जो अभी लास्ट पैराग्राफ आपने जो पढ़ा है उसमें दिखाया गया है कि बताया प्रभुपाद जी ने कि अगर आर्थिक विकास हमारे पास है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग खुश हैं। हम लोगों ने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा, क्योंकि वो हमारे टाइम के पॉप सिंगर रहे। वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और ऐसा बताते हैं कि उनके पास करीबन 15 डॉक्टर की टीम थी और वो भी बिल्कुल एक्सपर्ट। और उनके घर के अंदर एक मिनी काइंड ऑफ क्लिनिक बना हुआ था, एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल था। और उनको खूब वो पैसे भी देते था। और उनका टारगेट क्या था, उन डॉक्टर्स को टारगेट दिया गया था कि उनकी एज कम से कम 150 ईयर्स तक रहे। तो उनके खाने पीने रहने एक एक चीज़ का वो लोग ख्याल रखते थे कि वो उनको इतना जवान बना के रखें कि वो 150 साल तक जी पाए। लेकिन एक बार उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिरे, उनके सिर में चोट आई, उनके घर के हॉस्पिटल से बात नहीं बनी तो वो बाहर लेके गए और वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो हम कुछ भी कर लें, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना कर ले, जैसे कि माता जी ने बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे बच पाना भौतिक संसार में रहते हुए बिना भक्ति के संभव नहीं है। बचते तो भक्त भी नहीं है, लेकिन वो समस्याओं को कैसे निकल जाते उन्हें पता भी नहीं चलता, बस फ़र्क ये रह जाता है। तो इसलिए जो वास्तविक जो सुख है, अभी जैसे हम लोगों को सौभाग्य मिला कि वृंदावन धाम हम लोग गए, तो वहाँ पर आश्रम है हिज होलीनेस बीबी गोस्वामी महाराज जी का। वहाँ पर हम गए तो हमने देखा वहाँ पर फॉरेनर है, कोई कनाडा से आया हुआ है, कोई डेनमार्क से आया हुआ है, कोई रशिया से है। मतलब वहाँ पे इंडियन बहुत कम थे, नाम मात्र के शायद 4-5 होंगे, जिसमें 2-3 हम थे, और सारे फॉरेनर थे। और उनकी सेवा भावना इतनी अच्छी थी कि शायद हम लोग भी उनके आगे, हमें सीखना चाहिए उनसे, वो हमसे नहीं सीखे। और हर कोई अपनी कंट्री में एक से बढ़कर एक, धन की कमी नहीं है उन लोगों के पास में, धनाढ्य हैं, लेकिन आप उनको देख करके बता नहीं सकते कि ये इतने ज़्यादा रिच होंगे अपनी कंट्री में। बिल्कुल सिंपल, वही अपनी साड़ी उन्होंने पहनी हुई, धोती और कुर्ता, और सेवा भाव में ऐसे जुटे हुए हैं कि महाराज ने जब प्रसाद पाया और उसके बाद उन्होंने इशारा किया एक भक्त को कि ये मैं उच्चिटन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही महाराज गए, महाराज के सामने नहीं, जैसे ही महाराज डिसअपियर हुए वहाँ से, वो तुरंत ऐसे कूद पड़े जैसे पता नहीं उनको सोना मिल गया है और क्या मिल गया। और सब ने उस प्रसाद को महाराज के उचित को मिल बांट करके पाया। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि
बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता है प्रभुपाद जी ने जो बताया कि हम संसारिक समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी वेल पावर्ड हो जाए, हमारी इकोनॉमी कितनी डेवलप हो जाए। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पर आज भी सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, हालांकि पूरे वर्ल्ड को वही लीड कर रहा है कि भी अमेरिका है, बहुत कुछ है इसके पास में, पैसे की कमी नहीं है, हमारे कंट्री से भी वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या सुख है? ये नहीं है वहाँ पर। तो बोलते हैं ना, जिसका मन भर जाता है ना, वो फिर देखता है। जिसका मन भौतिकता से भर गया है, उसे हमारी चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि एक्चुअली में सुख उसको वहाँ मिलेगा। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि गाड़ी खरीदी हमने, चाहे वो 10 लाख की 20 लाख की है, फिर एक टाइम बाद वो पुरानी हो जाएगी। शुरू के कुछ दिनों तक तो वो खुशी देगी हमारे को, लेकिन उसके बाद वो खुशी नहीं देगी। वो एक साधन है, नहीं उसका ऐसा रहेगा। तो यही है, आर्थिक विकास से कुछ नहीं होगा, आर्थिक विकास से खुशी नहीं मिल पाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम प्रमाणिक गुरु के प्रतिनिधि, जो कि भगवान श्री कृष्ण को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, से अगर हम कनेक्ट रहें तो हम इंटरनली खुश रह सकते हैं, हमारी आत्मा खुश रह सकती है, जिसके ऊपर कल प्रभु जी ने काफ़ी जोर दिया था। हरे कृष्ण। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति को दर्शाया गया कि यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख ही सब कुछ होते, वो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य है, जो कि वो असीमित राज्य उसे प्राप्त था, और वो चाहता तो इस राज्य का, सारे भूमंडल का स्वामी बन सकता था इस युद्ध को जीत करके। तो वो ये नहीं कहता कि स्वर्गलोक के देवताओं की, और वो स्वर्गलोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। तो वो ये नहीं कहता कि मैं जो है इन शोकों को दूर नहीं कर पा रहा, और वो भगवान की शरण ज्ञान करना चाह रहा है, क्योंकि वो आर्थिक विकास और भौतिक सुख उसके लिए किसी भी, उसे कुछ भी लाभदायक नहीं दिखाई दे रहे थे इसमें। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। तो यानी कि जो आर्थिक विकास और भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं होते, जीवन के अंदर हमें भगवान की शरण या किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी ही होती है। यदि हम किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएं, तो वही हमारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने सारे राज्य को भगवान के चरणों में रख दिया। जैसे बलि महाराज है, ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की थी, जो पद पाने की, उसको भी तुच्छ समझा भगवान की सेवा के लिए। भगवान की शरण ज्ञान करते हुए उन्होंने उसको न मान करके भगवान को मांगा। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यदि कोई आर्थिक विकास कितना ही कर ले, कितना ही अपना एम्पायर खड़ा कर ले, कितना ही धन इकट्ठा कर ले, यदि एक दिन प्रलय आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो वो सब मिट्टी में मिल सकती है, वो सब उसके हाथों से जा सकती है, वो सब किसी क्षण समाप्त हो सकती है। यहाँ तक कि इंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। जो चंद्रलोक या उच्च लोक जैसी जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी उसके जो जब उसके समाप्त होते हैं, उन्होंने जो अर्जित किए होते हैं, वो सब एक दिन समाप्त होने पर ये भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है।
यानी कि जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, चाहे कोई इंद्रलोक को प्राप्त कर ले, चाहे चंद्रलोक को, चाहे उच्च लोगों को, किसी भी लोक को प्राप्त कर ले। जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो उसे पृथ्वी पर आना ही होता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करते, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो अर्जुन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और चाहे किसी भी माध्यम से करनी पड़े, चाहे, लेकिन हमें प्रमाणिक गुरु होना चाहिए जो भगवान को तत्व से जानता हो। उनकी शरण ग्रहण करके भगवान को हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए भगवान की। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीभूवः। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेशम कृष्ण से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुडाकेश है अर्जुन, जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतप अर्जुन शत्रु का दमन करने वाला, न योत्स्ये नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से, उक्तवा कहकर, तुष्णिम चुप भूव हो गया, निश्चय ही। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। जब धृतराष्ट्र ने यह सुना हुआ कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि वो राज्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्सुक था, और वो यही चाहता था कि उसका पुत्र यानी दुर्योधन ही राज्य को का स्वामी बने और शासन करे। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। परंतप यानी भगवान, जो कि अपने शत्रु का दमन करे, अपने शत्रु को जो मार सकने में समर्थ हो, सक्षम हो। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र के हर्ष भंग हो जाएगा। अभी अर्जुन जो है कुछ समय के लिए पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, यानी कि वो अभी मोह में था, और उसका मोह शीघ्र ही दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उसने शरण ग्रहण कर ली है, और भगवान कृष्ण उसको ज्ञान प्रदान करेंगे कि किस तरह से तुम मिथ्याई व्यर्थ चिंता कर रहे हो और इनके प्रति मोह दिखा रहे हो। जो कि अर्जुन अभी अपने को शरीर के लेवल पे सोच रहा था, उसने अपने को अभी आत्मा के लेवल पे अब समझ नहीं पाया, लेकिन जब भगवान उसको उपदेश देंगे और समझाएंगे तो वो स्वयं को आत्मा समझकर, और जो सामने उसके योद्धा आए हैं उनको भी आत्मा समझेगा, और जो भगवान कहेंगे कि जो ये समय अपना शरीर बदलने के लिए, शरीर बदलना होता है सबको, तो जब ये सब भगवान उपदेश देंगे तो उसका मिथ्या जो मोह है वो भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। तम उससे उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने ग्रह सन हंसते हुए, इव मानो भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की मध्य बीच में, विषिदंतम शोक मग्न, इदम यह निम्नलिखित वचः शब्द। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। तो यहाँ ऋषिकेश भगवान कृष्ण को कहा गया है और गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है।
ऋषिकेश यानी जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में समर्थ हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ हो और जो इंद्रियों के स्वामी हो। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं और अपने इंद्रियों को उन्होंने पूर्णतः वश में किया हुआ है, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है। और गुडाकेश यानी जिसने अज्ञान पर विजय पा लिया, अज्ञानता पर, और इंद्रियों का जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर सकता हो। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। दोनों मित्र थे और दोनों में अब तक मित्रता पूर्वक बातें चल रही थी, दोनों का पद समान था, लेकिन अर्जुन ने अब अपने आप को शिष्य रूप में भगवान की शरण में जाने का निर्णय किया। वो भगवान को गुरु मानकर उनकी शरण में जाना चाहता है। और कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। भगवान कृष्ण हंसते हैं और क्योंकि कृष्ण जो अर्जुन है वो अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान परमपिता हैं, सबके पिता हैं भगवान, लेकिन वो सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हुए भी अपने भक्त के प्रेम में बंध करके वो सखा रूप में, यानी कि अर्जुन जो कि सखा थे, सुदामा के प्रति उन्होंने सखा के रूप में उन्हें प्रेम प्रदान किया, उनसे प्रेम का आदान प्रदान किया। पुत्र के रूप में माता यशोदा और नंद महाराज की जो उन्होंने पुत्र बनना स्वीकार किया, प्रेमी के रूप में, यानी कि माता राधा रानी जी के साथ उन्होंने माधुर्य भाव का रस का आदान प्रदान किया। तो वो अपने जो भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्नता के लिए, उनसे आदान प्रदान के लिए ही सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। लेकिन जब उन्होंने अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गुरु भी बनना स्वीकार कर लिया, जब उनके भक्त ने चाहा कि वो गुरु बने और मैं उनका शिष्य बन जाऊं, तो भगवान ने तुरंत अपने आप को गुरु के रूप में उनको शिक्षा देने के लिए गंभीरता पूर्वक बातें करनी आरंभ कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। तो ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि गुरु और शिष्य की जो वार्ता हुई, यानी कि जो दोनों के बीच वार्ता हुई है, गुरु की और शिष्य की, भगवान कृष्ण और अर्जुन की, उन दोनों की वार्ता को सेनाओं की उपस्थिति में हुई है और सारे लोगों ने इसको सुना है। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। जो भगवद गीता का संवाद है वो हर एक व्यक्ति, समाज और जाति के लिए है। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष या किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। यानी कि जो वहां पर शत्रु रूप में जो युद्ध करने आए हुए थे, उनसे जो विरोधी पक्ष थे, उन्होंने भी इस वार्ता का लाभ उठाया, वो भी लाभान्वित हुए। उन्होंने भी भगवान और जो उनके भक्त, जो शिष्य और गुरु दोनों के संवाद को समान रूप से सुना होगा और उन्होंने उसका लाभ भी उठाया होगा। यानी इससे ये पता चलता है कि कोई भी वर्ग विशेष या कोई जाति विशेष इसके लिए अधिकारी नहीं है। इसको सुनने या समझने के लिए हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। हरे कृष्णा। कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करे, अपने अपने व्यू रखे इसमें। कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहिए? कृष्णा प्रभु जी, आज मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, सिर में इतना तेज दर्द है, मेरा तो नहीं जा रहा। प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर जो ये श्लोक नंबर 9 और 10 है, खास तौर पर जो 9th श्लोक है, ये मतलब बड़ी विकट स्थिति है कि हम बिल्कुल अपनी जगह पर पहुँच गए हैं, सब कुछ तैयारी है और हम बोल दिए मैं नहीं। जैसे कि हम बच्चे को लेकर जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए कि चल बेटा, तूने पूरे साल भर बड़ी तैयारी की, आज तेरा समय आ गया है कि तू एग्ज़ाम दे।
और वो 1 या 1.5 घंटे पहले उसके दिमाग में आए, पापा मैं अब ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो सोचो कि क्या हाल होगी उसकी बाप की या माता की। मन तो हमारे जैसे लोग तो क्या करेंगे, निकालेंगे नीचे से चप्पल और दे दनादन दे इतने साल तूने इतना भाग दौड़ करी और एग्जामिनेशन हॉल के सामने आके बोल रहा है कि मैं पेपर नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ भगवान मुस्कुराते हैं, उसकी स्थिति पर मुस्कुराते हैं और फिर आगे माता जी एक्सप्लेन करेंगे कल, उसको शब्द बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको। सिर्फ 45 मिनट की ये गीता थी जहाँ भगवान और अर्जुन के बीच की वार्ता थी। इन 45 मिनट्स में उसके इतने ज़्यादा जो शौक थे वो सारे के सारे वो दूर कर देते हैं और उसको खुद ही बोलते हैं। एक तो होता है कि जूते चप्पल से चल अंदर घुस करके आए, वहाँ बैठ करके रोने से शक्ल बना के करेगा क्वेश्चन, अब मैं बताऊंगा, आ तो जूते मार दी, रिजल्ट मैं ला के दिखाऊंगा कैसे। तो नहीं आएगा उससे रिजल्ट, मारपीट से नहीं होता। लेकिन भगवान ने फिर भी स्वेच्छा से उसको बोला, मैंने तो देख तेरे को समझा दिया है, अब इच्छा अर्जुन तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारे ऊपर। वो भी भगवान ने उसकी इच्छा भी डाला। तो फिर वो मन से, हृदय से, आत्मा से अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए अपना धनुष उठाता है और फिर इसका रिजल्ट हमें मालूम ही है, महाभारत के युद्ध का किन के पक्ष में रिजल्ट आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये वैसी भी एक स्थिति को हम देखें कि हम हर जगह से हार गए हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। तो वहाँ पर और हम फिर ये अंत में ये करते, छोड़ो यार, छोड़ दो इसको, नहीं करते। हमने पूरा टाइम उसमें लगाया, लेकिन एंड वक्त पर आकर के हम हताश होकर के बोलते नहीं अब तो छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पर भगवान की दी गई गाइडेंस बहुत काम आती है। और जैसे कि एक बार शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यूएस के अंदर जब हम छोटे थे तब की बात है ये, गीता एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है और अब ये IIM जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं, वहाँ पर भी अब गीता के लगभग 400 श्लोकों को समझाया जा रहा है। और एक बार महाराज आए थे द्वारका टेम्पल में, तो उनके साथ में प्रभु जी भी आए थे और वो प्रभु जी IIM अहमदाबाद में गीता के श्लोक के बारे में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 400 श्लोक को सिलेक्ट किया है और उन 400 श्लोकों को जो भी वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको हम समझा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो गीता है ये ग्रंथ हमारे लिए सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि कोई भी समस्या है इससे सोल्व हो जाएगी अपने आप ही। कुछ ना कुछ ऐसे भगवान हमारे दिमाग में डाल देते हैं जिससे वो समस्या का निवारण निकल के आ जाता है, हमारा दिमाग कार्य करने लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो प्रभु जी आपने बात बताई कि यूएस में भी पढ़ाया जा रहा है, तो ये इस श्लोक का ही वो निकला कि इसको सुनने का हर कोई अधिकारी है। ये नहीं कि भारतवंशी, किसी भी देश का, किसी भी जाति का लोग जो है वो इसको ग्रहण कर सकते हैं, भगवान के उपदेश को, भगवान की शिक्षाओं को। और इसका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। इस भगवद गीता का कोई भी इसको, किसी भी धर्म का लोग जो है इसको आत्मसात कर सकते हैं, इसके ज्ञान को।